हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज एक बहुत ही खास टॉपिक पर रीडिंग लेकर आई हूँ। आप सभी के लिए रीडिंग है। सो यू वर्सेस देम। सो आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हो, आप दोनों के माइंड में क्या चलता है एक दूसरे के लिए, ठीक है? तो क्या क्या फीलिंग्स, क्या क्या थॉट्स आप दोनों, नो मैटर क्या सिचुएशन है, आप दोनों अभी लेस कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, जो भी हो, तो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं एंड आप उनको लेकर क्या सोचते हो, ठीक है? सो चैनल रीडिंग है, कलेक्टिव है, आप सभी के लिए है, आप सभी से देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है? पर्सनल के लिए आप लोग व्हाट्सअप करें, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है एंड आप लोग प्लीज प्लीज व्हाट्सअप करें क्योंकि फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। मेरे स्क्रीन पर मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, आप वहां पर भी बुक कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक भी कर सकते हो। तो चले बिना देरी की रीडिंग पर चलती हूँ, जानने की कोशिश करती हूँ आप दोनों की फीलिंग्स क्या है एक दूसरे को लेकर, क्या महसूस करते हो, क्या एहसास करते हो एक दूसरे के लिए, ठीक है? तो चले पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ, बाद में मैं आपकी पर्सन की एनर्जी चेक करूंगी। सो मैं कलर को लाइट कर लेती हूँ, आपको फोकस करना है। इस वीडियो तक आए हो, वीडियो को क्लिक किए हो तो जरूर एंड तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपकी पूरी की पूरी क्लैरिटी आपको मिले। पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ, आप क्या सोच रहे हो, आपने पर फोकस बनाकर रखिए गाइस। प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट विथ डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, प्लीज गाइड करें। सो देखिए, ऐसा लग रहा है जो हुआ अभी कि पहले कंडल को जा रही थी, कंडल बुझ गया। तो मुझे लग रहा है कि आप शायद बहुत होपलेस हो रहे हो इस चीज को लेकर। सिचुएशन जो भी है ना, आप काफी इस टाइम पर इतना ही परेशान हो, इतना ही टेंशन में हो, इतना ही कंफ्यूज हो, ठीक है, कंफ्यूज हो कि आपको लग रहा है कि चलो सब कुछ तो खत्म ही है। फिर भी मैं जाकर चेक करती हूँ मेरे पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस क्या है, एक बार जान ही लेती हूँ, ठीक है? तो इसलिए शायद आप रीडिंग तक आए हो, किसी किसी की वाइब्रेशन नहीं मुझे मिली, इसलिए मैं यहाँ पर बता दी, चैनल यही हो रही है। सो देखिए, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके ना मन में बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा क्वेश्चंस, बहुत सारा सवाल है इस पर्सन से एंड इस पर्सन से रिलेटेड एंड इस कनेक्शन से रिलेटेड, ठीक है? आप जानना चाहते हो, आपके आपके हजारों जिज्ञासा है, जिसको कहते हैं ना कि हजारों प्रश्न है, हजारों जिज्ञासा है, हजारों क्वेश्चन मार्क्स है कि क्यों हुआ, क्या इतना होना, इतने सारे कुछ होने की बहुत जरूरी थी या था, ठीक है? क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है? क्या हुआ, कब तक ठीक होगा, होगा कि नहीं, क्यों मेरे साथ ऐसा किया, क्यों मेरे साथ ही सब सारे ऑल टाइम्स ऐसा होता है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस टाइम आपको ना, कहते कि आपको ना ज्यादा नेग्लेक्टेड फील हो रहा है, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है कि एक इंसान मुझे अवॉइड कर रहा है, टोटली मुझे अवॉइड कर रहा है, मेरे को ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरे को अटेंशन नहीं मिल रही है इस रिश्ते से, इस पर्सन से, या मुझे नेग्लेक्शन मिल रही है इस पर्सन से, ठीक है? तो एक पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो हो सकता है कि आपने बहुत बार कोशिश की, आपने बहुत बार ट्राई की ये पर्सन, ताकि इनकी अटेंशन आप पा सके, ठीक है? इनकी अटेंशन के लिए शायद आपने बहुत कोशिश भी की, बट हर टाइम आपको ऐसा ही फील हुआ कि नहीं, ये तो मेरी तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं, ये तो कोई मेरे मेरे कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, ये तो मुझे अटेंशन ही नहीं दे रहा है, ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, तो मैं क्या बताऊं उसको,
ठीक है, तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो मेरे को अटेंशन नहीं मिल रही है या मुझे नेग्लिगेशन मिल रही है किस पर्सन से। ठीक है, तो ये पर्सन आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं, इस बात को आपको ना इस टाइम बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मुझे अवॉइड कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है, बट क्यों? ठीक है, एंड आप इस बात से ना बहुत इफेक्टेड हो कि ये पर्सन आपसे बात तो नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। मे भी इस पर्सन को इस समझ नहीं आएगी कि आप जो फील कर रहे हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो इससे। ठीक है, स्पेशली ये इंसान अगर आपसे बात नहीं कर रहा, ये बात ना आपको बहुत खटक रही है। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए आपके मन में प्यार है, पैशन है, अट्रैक्शन है, आप ऑब्सेस्ड भी हो इनको लेकर, इस पर्सन से। ठीक है, आप काफ़ी ऑब्सेस्ड हो। ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस पर्सन से फिजिकल होना है, मुझे टच करना है। उनके टच को आप बहुत ज़्यादा ना क्रेव कर रहे हो इस टाइम। ठीक है, क्योंकि जब आप फिजिकल होते हो इस पर्सन के साथ, जब भी आप इनके साथ फिजिकल होते हो ना, तो इस पर्सन के साथ तो आप एक अलग ही, आप दोनों की एक इमोशनली इंटीमेसी पैदा हो जाते हैं। ठीक है, सो वो चीज़ जो है ना, फिजिकल होना इस पर्सन के साथ आपको एक सुकून बहुत देता है। ठीक है, और आप उस चीज को ना बहुत क्रेव कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। तो आप इनकी एनर्जी को पाना चाहते हो, आप इनकी टच को फील करना चाहते हो, इनके साथ फिजिकल होने को बहुत ज्यादा मिस करते हो। इनके साथ फिजिकल होने का जो आपके जो एक अंदर से एक अनुभूति आती है, अंदर से जो फील होती है, वो चीज को ना आप कहीं ना कहीं इस टाइम बहुत मिस कर रहे हो। तो ये पर्सन, जैसे ये पर्सन बात करते थे आपसे, आपको पैम्पर करते थे, आपको दो चार प्यारे बातें करते थे, तो वो जो पल, वो जो टाइम अपने बिता के आए हो इनके साथ, वो सारे पल ना आपके लाइफ से कहीं ना कहीं लग रहा है कि सब कुछ तो खत्म हो गया। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उनके साथ सेक्स करना चाहते हो, नहीं नहीं नहीं, आप उनके साथ फिजिकली प्रेजेंट होना चाहते हो। ठीक है, तो वो आपको सेंस ऑफ सुकून देता है, वो आपको ना एक पॉजिटिविटी देता है। ओके, यस, एंड यू रियली मिसिंग दैट। उस चीज को ना आप कहीं ना कहीं सच में बहुत मिस कर रहे हो। ठीक है, यस, सो देखिए, मुझे लग रहा है कि ना बहुत स्ट्रांगली ये चीज फील हो रही है। दूसरी चीज जो ये है कि बहुत स्ट्रांगली मुझे ये चीज फील हो रही है कि आपको ना, आपको जो लग रहा है ना कि आपने जो इस रिश्ते से जो एक्सपेक्ट किया था, आपका जो फील हो रहा था, वो सब ऐसा नहीं हो रहा है अब। एंड चीज आपको बहुत ज्यादा ना रेस्टलेस फील कराई है, आपको बेचैनी महसूस हो रही है कि आपने जो सोचा था इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर जो बड़े बड़े ड्रीम्स दिखे थे, बड़े बड़े ड्रीम्स बुने थे, सपने बुने थे, उनका 1% भी नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपके जो ड्रीम्स थे, आपके जो सपने थे, आपके जो आकांक्षा थे इस रिश्ते से, इस इंसान से, उसमें से 1% भी नहीं होता है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका मन तो कर रहा है कि आप इस पर्सन से बहुत कुछ बोलो, अपने दिल की भड़ास निकालो, जो भी मन में आ रहा है सब कुछ बोल दो। ठीक है, सब कुछ ना बोले, लेकिन आप ना उस कस्माकस में वो, मैं बोलूं या नहीं बोलूं, ये पर्सन मुझे सुनना भी चाहता है या नहीं। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी मुझे पीक हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आप काफी कंफ्यूज्ड हो, आप इस तरह की एक कंफ्यूजन में मुझे इस टाइम देख रहा है कि मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं इस इंसान से, लेकिन ये इंसान मुझे सुनना चाहता है क्या? तो ये माइंडसेट में ये इंसान है कि ये मुझे सुनेगा। ओके, सो डेफिनेटली काफी ज्यादा मुझे आप ना बेचैनी दिख रही है। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे समझ क्यों नहीं पा रहे हो, मेरे फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ पा रहे हो, मेरे मन में क्यों नहीं झांक रहे हो।
ओके, सो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मुझे समझ ही नहीं पा रहा है, ये पर्सन मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करता है, ये तो मेरे बात कभी सुनने के लिए रेडी ही नहीं है, मेरे तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं, इतना साइलेंट क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों है। ठीक है, तो कभी कभी आपके मन में ना आप कभी उदास हो जाते हो जब भी इस रिश्ते को लेकर सोचने लगते हो, तो कभी कभी आपके मन में एक डाउट भी आता है कि क्या ये सही इंसान है मेरे लिए, टाइप कर्मिक कनेक्शन है। अगर ये मेरा सोलमेट होता, अगर ये मेरा ट्विन फ्लेम होता, अगर मेरा सोलमेट होता ना, तो सच में मुझे इतना दर्द नहीं मिलता इस रिश्ते से। क्या ये इंसान मेरे लिए सही है, सच में ये कोई कार्मिक कनेक्शन तो नहीं, ये मेरा कार्मिक पार्टनर तो नहीं। ठीक है, तो आपके मन में बहुत हजारों सवाल दिमाग में, क्यों ऐसा होता है, क्यों आपके साथ ही ऐसा होते रहा है, ऐसा हो रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है। जब से इस पर्सन से कनेक्शन में आप आए हो, आपको लगता है कि आपका लाइफ तो हेल हो गया, आपके लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, आपने जो उम्मीदें लेकर इस पर्सन से मिले थे, इस पर्सन से बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस रखे थे, उनका 1% भी नहीं हो रहा है। जहां पर आपने 80% दिए हो, वहां से आपको 20% नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगा कि आप काफी होपलेस बन गए हो, होपलेस हो चुके हो कि क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं। तो बहुत अकेलापन अपना फील करते हो इस कनेक्शन से। ठीक है, आपको बहुत अकेलापन फील होता है, आप कनेक्शन में हो भी, बट फिर भी आप ना इस रिश्ते को कहीं ना कहीं अपना रिश्ता ये तो नहीं दावी कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं, मैं किसको बताऊं, किसको बोलूं कि मेरा ही रिश्ता है, मेरा ही पर्सन है। तो कहीं ना कहीं आप ना हक की जो बात आती है, अधिकार की जब बात आती है, कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर आप वो हक ना जता नहीं पाते हो। आपको बार बार ये लग रहा है कि इस कनेक्शन से मुझे मिला क्या, सामने वाला मुझे समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, मेरी फीलिंग्स की कदर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपके मन में डेफिनेटली थॉट्स आ रहा है कि शायद सामने वाला पर्सन मेरा कार्मिक है, शायद ये मुझसे प्यार नहीं करता। ठीक है, तो एक पर्सन सिर्फ और सिर्फ आज तक ना आपसे दूरी भागते आए थे। आप जब 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 इनके साथ क्लोज होने की कोशिश करते, जब जब इनके पास आने की कोशिश करते हो, जब जब इनको मनाने की कोशिश करते हो, थोड़े टाइम के बाद इंसान आपके साथ दूरियां मना ही लेते हैं, भागते थे और इस कनेक्शन से भागते थे। ठीक है, सिर्फ दूर भागे हैं। तो काफी ना आपको ना आपने आपके जो सवाल है ना, कभी ना आपके सवालों का जवाब नहीं दिया, कभी ना आपको प्यार दिया, कभी ना आपको स्टेबिलिटी दी, हमेशा हर चीज से भगा है इंसान। तो आपको लगता है ये भगते क्यों है कनेक्शन से, इनके दिल में क्या चलता है, क्या सच में इनके दिल में प्यार है मेरे लिए। तो हो सकता है कि मे बी आपने टैरो रीडिंग कराई हो किसी किसी से, कोई कोई की किसी किसी की एनर्जी, मुझे लग रहा है कि आपने शायद टैरो रीडर को पूछे भी हो, क्या ये मेरा कर्मिक है या मेरा सोलमेट है, क्या है, तो इतना दर्द क्यों देते हैं, मुझे इतना दर्द देने से उनको मिलता है क्या। तो आपने भी शायद ऐसा पूछे थे, किसी किसी के लिए लग रहा है, बट मुझे इस टाइम लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो इस रिश्ते को लेकर, आप सच्चाई को जानना चाहते हो, सच्चाई ढूंढ रहे हो, आप जानना चाहते हो कि सच में इंसान के दिल में आपके लिए कोई इमोशंस है, प्यार है, बच्चा ही क्या है इस रिश्ते में, क्या रिश्ता कभी स्टेबल होगा, ये पर्सन से आपको कभी कमिटमेंट मिलेगा, ये पर्सन आपको कभी कमिटमेंट देगा, क्योंकि आप चाहते हैं पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आपको शादी के लिए प्रपोज करे, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाए। ठीक है, तो ये इंसान जब आपसे दूर भागते थे, कभी ना आपके सवालों का जवाब ना दिया, कभी ना आपको प्यार दी, कभी ना आपको स्टेबिलिटी दी, हमेशा हर चीज से भागा है ये इंसान। सो दे आर ऑलवेज रनर इन दिस रिलेशनशिप। ओके, बट आप जो हो ना, आप ना इनकी हर बुराई, हर नेगेटिविटी, हर चीज को ना अपने नजरअंदाज किया है हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज। तो आप हर चीजों को ना, इनकी हर बुराई को, हर बर्ताव को हमेशा नेग्लेक्ट करते आए हो। क्यों? क्योंकि आप प्यार इतना ही करते हो इन्हें, इस पर्सन से आप प्यार बहुत ज्यादा करते हो, बहुत ज्यादा। तो उस पर आपको इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, आप उसमें सिर्फ अच्छा ही नजर आती हो। तो आप जब इनको देखते हो, जब इनके बारे में सोचते हो, सिर्फ आपके दिल में एक फीलिंग्स आती है, जो है कि अनकंडीशनल लव। ओके, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद मैं इस पर्सन को आप ही से नहीं, मेरे पिछले जन्म से जानती हूँ या जानता हूँ,
ठीक है, आपको डेफिनेटली पास्ट कनेक्शन फील होता है इस पर्सन से। आपको लगता है कि नहीं, ये मेरा पास्ट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। मैं जो कनेक्शन को लेकर इतना कुछ सोच कर बैठी हूँ, इतने सारे ड्रीम्स देख रही हूँ, ये पर्सन क्यों नहीं देख रहा है? ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये पर्सन क्यों नहीं मुझे समझ रहे हैं? ठीक है, ये क्यों भागते हैं? ये क्यों ऑलवेज कनेक्शन में रह गए हैं? तो इस पर्सन को जो मैं इतना चाह रही हूँ, ये शायद मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट लाइफ से इनको मैं जानते आई हूँ। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली पास्ट कनेक्शन फील होता है इस पर्सन के साथ। आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो, आप चाहते हो इनसे शादी करना। तो ये कहीं ना कहीं आप चाहते हो इनके साथ फ्यूचर बनाना, एक फ्यूचर चाहते हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो भी हो रहा है ना आपके रिलेशनशिप में, आपके अंदर एक होप है, आपके अंदर एक ना कह सकते हो कि कॉन्फिडेंस है कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है, ये मुझे मिस करता है। मतलब कितना भी बुरा चल रहा आप लोगों के बीच में, आपकी सिचुएशन में, फिर भी आपके अंदर मुझे कॉन्फिडेंस दिख रही है कि ये इंसान मुझे मिस करता है। ठीक है, ये इंसान जरूर आएगा, आज नहीं तो कल बात जरूर हम दोनों के बीच में होगा। भले ही हजारों सवाल रहे, भले हजारों आप कंफ्यूज क्यों न रहे, बट फिर भी आपके मन में एक होप है, एक कॉन्फिडेंस है कि ये इंसान मुझे छोड़कर जी नहीं सकेगा, या जी नहीं पाएंगे, या जी नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये मुझे प्यार जो करते हैं, मेरे बारे में सोचता है डेफिनेटली, और ये मेरे पास आएगा ही आएगा, और हमारा फ्यूचर होगा, तो मुझे कमिटमेंट भी देगा। क्योंकि जब आप दोनों के बीच ना सब सही चलता है, जो खुशियाँ आपको देता है ये इंसान, जो पॉजिटिविटी आपको देता है, भले ही लड़ाई झगड़ा देखो सबसे होता है, स्ट्रेस तो हर रिश्ते में होता ही है। ठीक है, तो आप शादी भी कर लो ना, शादी की बात भी होता है स्ट्रेस, लेकिन वो जो अंदर से फील होता है ना, तो ये इंसान मेरे को प्यार करता है, यस ये इंसान मेरे को प्यार करता है, तो ये मेरे बिना नहीं रह सकता है, तो ये मुझे मिस करता है। भले ही आज लड़ रहे हो, मतलब कितना भी बुरा चल रहा है आप दोनों के बीच में सिचुएशन, फिर भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस मैं दिख रही हूं। ठीक है, बट आपने कभी सोचा नहीं कि इस लेवल पे आपके पर्सन आपको इग्नोर करेंगे। ठीक है, आपने कभी सोचा नहीं कि कभी चीजें ऐसी हो सकती है, कभी चीजें आपके फेवर में कभी नहीं आएगी या नहीं आएगा। ठीक है, आपने कभी सोचा नहीं। ठीक है, तो आपके साथ डिस्ट्रस्टेबल ए पर्सन डेफिनेटली बनेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ना आपसे कुछ छुपाया है, ये भी हो सकता है, जो चीज के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, बट आप जान नहीं पाते हो, जान नहीं रहे हो। आपके मन में बहुत सारा सवाल आ रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ, बार बार ये इंसान मेरे लाइफ से क्यों भाग जाते हैं, इन्हें क्या चाहिए मुझसे। ठीक है, चलिए और देख लेती हूँ, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें। तो अभी भी आप होपफुल हो इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर। चलिए आगे देखती हूँ आपका पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, उनकी एनर्जी क्या है। आपके मन में कंफ्यूजन भी है, साथ साथ कंफ्यूज भी हो आप, साथ साथ आप होप भी लगा के बैठे हो। चलिए आपके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहा है, एक बार चेक कर लेती हूँ दूसरे कैंडल से। इसको मैं साइड करती हूँ, इस साइड कीजिए। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स मैं चेक कर लेती हूँ, प्लीज गाइड करें एंजल्स। आपके पर्सन के बारे में सोचती हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए, इस तरह से लेना है, आपको खुद को सुनाई दे। चलिए वेट, ऐसा लग रहा है आप दोनों ही शायद होपलेस हो रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर। चलिए देखती हूँ,
सो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी चाहते हैं दिल से इस कनेक्शन को, ठीक है, बट ये पर्सन के कुछ बर्डन्स हो सकते हैं जो जिसके बारे में आपको बताना चाहते हैं बट बता नहीं पा रहे हैं। और साथ साथ मुझे ऐसा क्यों, आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद आपसे कुछ झूठ बोले हैं या आपसे कुछ छुपाए हैं जिसके बारे में आप जानते नहीं, कुछ जानते ही नहीं हो, ठीक है। मतलब झूठ बोलने का मतलब देखिए ये नहीं होता है कि उन्होंने किसी के साथ अफेयर कर लिया या फिर उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया। तो हो सकता है कि आपने बारे में एक पर्सन कुछ छुपाया आपसे, ठीक है। तो मे बी शादी नहीं करना चाहते थे, ठीक है, आपको अटकाने के लिए शायद मे बी उन्होंने बोल दिए कि आई वॉन्ट टू मैरी टू यू, ठीक है, कहीं ना कहीं मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो कुछ ऐसा वाला झूठ मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो हिडन है आपसे। तो आपको ना कि ये आपसे कहाँ था और जिसके वजह से रिश्ता बहुत इफेक्ट हुआ, ठीक है, तो बहुत ज्यादा खराब हुआ और उन्हें उस बात का बहुत ज्यादा इस टाइम पछतावा हो रहा है, ठीक है। उन्होंने इसलिए आपसे वो बात छुपाई कि वो अगर आपको सच बता देंगे तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि क्योंकि आपने बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे थे इस इंसान से कि हाँ इनसे मेरा शादी होगी या शादी होगा, ठीक है, हम दोनों कनेक्शन, हम दोनों के बीच में कनेक्शन बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। बट फिर भी क्या हुआ, आप दोनों बहुत सारे प्लान्स करने के बाद एक पर्सन शायद कनेक्शन को आपको घोस्ट कर दिया, ठीक है, या छोड़कर चले गए, या बाद में आकर आपको बोल दे कि नहीं ये शादी करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे फैमिली वालों ने नहीं मान रहे हैं, मेरे घर वालों ने नहीं मान रहे हैं। तो क्या होगा, आप रहोगे क्या उनके साथ? नहीं रहोगे ना। तो इसका डर से शायद ये पर्सन आपसे छुपाए थे ये चीजें, इसलिए आपको शायद ये बात आपको नहीं बताई कि नहीं मेरे द्वारा पॉसिबल नहीं है या मेरे घर वालों को मनाना इतना इजी नहीं है। आपको इनको ऐसा लगता था कि आपको अगर एक बार सच बता देंगे ना तो आप हमेशा इनको छोड़कर चले जाओगे, आप इनके रहोगे ही नहीं, इनके साथ कनेक्शन बनाओगे ही नहीं। तो इसलिए वो झूठ बोला आपसे, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली उनको उस बात का बहुत पछतावा हो रहा है। जिस भी तरह का झूठ बोलता है ना या जो भी छुपाया आपसे उसके लिए इनका बहुत रिग्रेट मुझे नजर है, उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज मैं देख रही हूँ कि वो जो आपसे दूर भागते थे ना, वो सब कुछ सारी चीजों के बारे में जानबूझकर ऐसा करते थे। वो जो आपसे दूर भागते थे, आपको नेग्लेक्ट करते थे, आपको अवॉइड करते थे, ये जो इनका टेंडेंसी कि आपको ऑलवेज अवॉइड करना, आपको नेग्लेक्ट करना, ठीक है, तो आपको ब्लॉक कर देना, जानबूझकर ब्लॉक कर देना या आपसे दूर रहना, आपको शायद ऑनलाइन रहते हुए भी आपको रिस्पॉन्स ना करना, आपने एक मैसेज किए हो, आपने 10 मैसेज किए हो, एक मैसेज का ऑनलाइन रहते हुए रिप्लाई ना करना, रिस्पॉन्स ना करना, ठीक है। तो उस सिचुएशन से एक पर्सन ना ये जितने कुछ करते आए हैं इतने दिन आपके साथ, ये सिचुएशन से पर्सन खुद हैप्पी भी नहीं है। ये जानते हैं कि मैंने जो किया गलत किया, गलत काम तो गलत ही होता है ना, इनका सब कुछ मालूम है, ठीक है, सब कुछ जानबूझकर ये सब करते रहते थे। सेटिस्फाइड पर्सन बिल्कुल नहीं है, उन्होंने जो चीज किया उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आपसे दूर रहने का, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आपसे बात ना करके वो आपसे दूरी बना के रखे। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जो कर लेते थे आपके साथ जानबूझकर ही करते थे ताकि आप उनको उनके पीछे भागते रहो, आप उनको चेस करते रहो और उनका ईगो सेटिस्फाई हो, ठीक है, और उनके ईगो को बूस्ट करते रहो। यही चाहते थे। किसी किसी के लिए यही एनर्जी आ रही है और किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद कर तो लेते थे, बाद में जाकर पछताते हैं, ठीक है, मैंने क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, एटसेट्रा एटसेट्रा XYZ। ओके, सो इस टाइम मुझे लग रहा है कि एक पर्सन इसके बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हैं। सोचते हुए उनको बहुत बुरा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपने क्या सोच रहे हो उनके बारे में, आप क्या सोचते हो, कितने बुरे इंसान आप इनको जान गए हो, इनके द्वारा तो कुछ नहीं होगा। तो ये सब कुछ आपको शायद ऐसा लगता है कि नहीं सब कुछ खत्म, ये कनेक्शन नहीं चलेगा, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा मेरे लिए, कभी स्टैंड नहीं ले पाएगा। आज तक कुछ स्टैंड लिया भी नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं आ रही है एनर्जी कि हाँ ये पर्सन कभी आज तक आपके लिए कोई एक्शन लिए हैं, कोई झुकी लिए हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि इस पर्सन के लाइफ में कुछ बर्डन हो सकता है, इनका फैमिली वार्डन या आप शायद नहीं जानते हो जिसके बारे में, या इनका कैरियर या इनका जॉब, शायद इस पर्सन के पास जॉब नहीं है या ये पर्सन खुद कोई जॉब छोड़े है, ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन देखिए किसी न किसी वजह तो है जिसके लिए इंसान ना आपसे बहुत कुछ छुपाते आए हैं।
ठीक है। तो बट आज जो सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई है, आप दोनों एक दूसरे से जो बात नहीं कर रहे हो, इस पर्सन ना इससे खुश तो नहीं है, बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहा है। सो मुझे लग रहा है कि इस व्यक्ति का, इस पर्सन का ना बहुत रिग्रेट है। ठीक है, रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज मैं देख रही हूँ कि ना यहाँ पे ना जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच है ना, अगर आप दूर हो, ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर दिया है या आपसे दूर रहना पसंद कर रहा है, ठीक है, वो उस सिचुएशन से अनहैप्पी है, सेटिस्फाइड बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आपसे दूर रहने का, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आपसे बात ना करना। ठीक है, वो बहुत ज्यादा उनका इच्छा हो रहा है कि उनकी आपसे बात करने की, आपको देखने की, आप जैसा प्रेफ करते हो ना उनको देखने का, ठीक है, उनके साथ बात करने का, उनके साथ अटैच होने का, उनका भी मन होता है। ये नहीं कि उनका मन नहीं होता, सब कुछ सही करने की उनका भी मन होता है, उनका भी इच्छा होती है, क्योंकि उनको आपके साथ रहना है। दे वांट यू, वो चाहते हैं आपको। ठीक है, लेकिन किसी वजह से ना वो कर नहीं पा रहे वो चीज को, और वो ना खुश भी नहीं है उस बात से। ओके, तो चलो, वो अगर खुश होते दूर होकर तो बात अलग होती, वो तो खुश भी नहीं है, उनको समाधान, सेटिस्फेक्शन, सुकून नहीं मिल रहा है। तो मैं भी उन्होंने बोल दिए कि आई वांट टू ऐड यू, बट शादी मैं तुमसे ही करूंगा, या शादी जब मैं शादी करूंगा या शादी करूंगी तुमसे ही करूंगी या तुमसे ही करूंगा, हम दोनों में मैरिज होगा। ठीक है, तो ये इंसान जब आपके साथ कुछ प्रॉमिस किए, आपको ऐसा कुछ भरोसा दिलाए, तब शायद इन्होंने ऐसा सोचे नहीं कि ये सिचुएशन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आपके बिना इस टाइम ये पर्सन जो है ना, जरा भी खुश मुझे नजर नहीं आ रहा है, जरा भी सुकून में नहीं है। तो आप इस पर्सन को अंदर की गलती जो है ना एहसास हो रहा है कि क्यों, क्योंकि ये जो है ना इतने दिन तक जो फाकते आए थे, कनेक्शन से फाकते आए हैं, ब्लॉक कर देते आए हैं, बात नहीं करते आए हैं, सारे गलतियों का एहसास इनको अभी इस टाइम हो रहा है। तो आप ये ना मान रहा है कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ, आई डू दैट, तो और ये बुरी बात है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनको भी एहसास है, ये नहीं कि उनको एहसास नहीं है, उनको भी एहसास है। ठीक है, क्या गलत कर रहे हो, गलत करते हैं वो। ओके, बट मैं आपको एक बात बोलूं, इस पर्सन को ना और भी कुछ जिम्मेदारी है, जिनका फैमिली का या तो कैरियर का स्टेबल होने का टेंशन तो है, या फैमिली को मनाने का टेंशन है। अगर शादी की बात आई तो मैं फैमिली को मनाने का टेंशन तो है जरूर, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो या भी हो सकता है किसी किसी के लिए, या इनका कोई लोन है तो ये जो इनको चुकाना है, तो या अपने घर वालों के लिए कुछ करके दिखाना है, खुद को प्रूव करना है। ठीक है, तो जो भी हो, इनके ऊपर कुछ ऐसा जिम्मेदारी है, इनका कुछ ऐसा साज है जो ये आपको बता भी नहीं पा रहे हैं, और उस बात का शायद रिग्रेट भी है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, इनका एहसास हो रहा है कि जैसे उनके ऊपर बाकी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि उनका जो जो चीज पर रिस्पॉन्सिबल है, अपने परिवार हो, कैरियर हो, जॉब हो, फैमिली हो, तो आपके लिए भी उनको रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आपको ये ऐसे भूल नहीं सकते, आपको ऐसे को छोड़ नहीं सकते, उनको आपके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि इस पर्सन को ना फिनेंशियली कुछ बड़े लेवल पे इश्यूज आ रही हैं या इश्यूज चल रही हैं। हो सकता है कि इनके पास जॉब नहीं है, या मे बी जॉब छूटने वाले हैं, या जॉब छूट गई है, ये इन्होंने कोई जॉब छोड़ दी है, तो ये कुछ अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। किसी किसी के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है केस, बट आप अपने फैमिली को संभालना चाहते हैं। ठीक है, मुझे बहुत टेंशन में दिख रहा है पर्सन, ये टेंशन उतना दिखाते नहीं आपके सामने या आपसे, तो आपसे जेन्युइन मौका चाहते हैं कि आप उनको एक मौका दो, आप उनको एक वक्त दो, टाइम दो, स्पेस दो, सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो। तो अगर ये आपसे मौका नहीं मांगे है ना, तो मैं भी बहुत जल्दी आपसे मौका मांगेंगे, लास्ट चांस। तो ही और से आस्किंग फॉर अ लास्ट चांस कि प्लीज मुझे एक मौका दो। मैं तो इतना बुरा इंसान नहीं हूं ना
कि तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते या नहीं दे सकती, तो मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर ये बोझ है, ये टेंशन है, ये स्ट्रेस है। अंडरस्टैंड, मुझे एक मौका दो और अंडरस्टैंड करो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे समझो। तो उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपसे, वो आपसे अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आपसे कि आप उनको अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत है, बिल्कुल गलत नहीं ये बात। ये जानते हैं बहुत खराब है, फिलहाल रिश्ते में कुछ किया ही नहीं है, ये बात को ये मानते भी है। ठीक है, चाहते हैं आपसे एपोलॉजी, चाहते हैं आपसे सिचुएशन ठीक हो जाए, बट चाहते हैं एफर्ट्स डालना, बट करे तो क्या करें। ये जानते हैं आपके लिए आज तक इन्होंने कुछ किया ही नहीं, जो उनको अगर बात करें तो उनको बहुत कुछ करना चाहिए था, बट उन्होंने कुछ किया नहीं। इस बात को मानते भी है इंसान। फिर भी आई डोंट नो, मुझे ऐसा एनर्जी आ रही है इस पर्सन की तरफ से कि हाँ ये एक मौका तो चाहता है, इन्हें एक मौका दो, इन्हें एक चांस दो। एंड ये भी लग रहा है कि ये ना यूनिवर्स से, गॉड से बहुत सारा प्रे करते हैं आप दोनों की कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर, ताकि आप दोनों के रिश्ता आज तक जो कुछ भी हुए हैं इस चीज का टोटल जिम्मेदारी इनका ही है। इन्होंने शायद कनेक्शन को खराब किए हैं, इन्होंने गलत रास्ते पर गए हैं, गलत तरीके से आपको ट्रीट किया है, जैसे आपको इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट आप तो ये डिजर्व नहीं करते, इतना कम रेस्पेक्ट आप तो एटलीस्ट प्यार में रहते हुए डिजर्व नहीं करते। ठीक है, तो इस चीज को ना एहसास इनको अभी हो रहा है इस टाइम, तो इस वजह से इंसान चाह रहे हैं आपके साथ कनेक्ट होना, कम्युनिकेट करना, मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू। तो हो सकता है कि मे भी इन्होंने आपसे ऑलरेडी आपको मैसेज किए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो बहुत जल्द ये इंसान इंटरनेट के थ्रू आपके साथ कनेक्ट करेंगे। 8 नंबर, 4 नंबर, 3 11 11 20 25 27 9, ये सारे नंबर काफी सिग्निफिकेंट है। अच्छा, जो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रहा है, स्ट्रॉन्ग जो साइन आ रही है, एरिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, इंट्यूटिवली लिब्रा, पाइसिस, जेमिनी, विर्गो, ये सारी साइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपका पार्टनर का साइन हो सकता है, ज़ोडिएक साइन। ऐसे ही सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है, बट ये सारी बहुत स्ट्रॉन्ग आई इसलिए मैं कह दी, चैनल हुई इसलिए मैं कह दी। ठीक है, अच्छा, तो ही है गाइस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एनर्जी आपके लिए। तो आप दोनों शायद ऐसा एक दूसरे को लेकर सोच रहे हो। ठीक है, तो इस रीडिंग को मैं आई होप आपको पसंद आया ये रीडिंग, तो जरूर वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद है तो प्लीज देखो, जरूर लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, कमेंट सेक्शन पर 1111 जरूर लिखना, आपके सारे विशेष पूरी हो, यही मैं एंजल से भी प्रे करती हूँ। सो चले, इस रीडिंग को मैं यहीं तक ही रखती हूँ, मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना गाइस, ताकि मैं जब वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके, तो वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ, रखती हूँ, बाय बाय।